उधर बिहार के नवादा में पुलिस की टीम पर एक गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कई बड़े अधिकारी घायल जवानों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए। बवाल नवादा के गोविंदपुर इलाके में बिहार झारखंड सीमा के नजदीक हुआ। उस वक्त पुलिस की टीम वहां चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस के मुताबिक विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के मकसद से वहां बैरिकेड लगाकर सभी गाड़ियों की जांच की जा रही थी। बताया गया इसी दौरान झारखंड की तरफ से एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में वहां पहुंची। पुलिस वालों ने जब उसे रुकवाया तो उस पर सवार व्यक्ति जवानों से बहस करने लग गया। दावा किया गया कि हंगामा बढ़ने के बाद आसपास रहने वाले कई गांव वाले वहां पहुंच गए और फिर उन्होंने डंडों और पत्थरों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाद में उस व्यक्ति की बाइक तो जब्त कर ली गई, लेकिन गांव वाले उस व्यक्ति को छुड़ाकर अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे। लेकिन उनके हमले में कई पुलिस वालों को चोट लग गई। डंडों और पत्थरों से हुए हमले के बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। उन्होंने घायल जवानों से पूरी घटना की जानकारी ली। गाड़ी चेक कर रहे थे, उसी दौरान ग्रामीण लोग आकर के लाठी से अंधेरा में मार दिया। पुलिस के मुताबिक वो नवादा के गोविंदपुर इलाके में बिहार झारखंड सीमा के नजदीक चेकिंग अभियान चला रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहां अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए भी गाड़ियों की जांच शुरू की गई। बताया गया इस दौरान झारखंड की तरफ से तेज रफ्तार में एक मोटरसाइकिल वहां पहुंची। पुलिस ने जब उसे रुकवाया तो बाइक सवार व्यक्ति जवानों से भिड़ गया। दावा किया गया कि बहस को सुनकर गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने देखते ही देखते पुलिस टीम पर डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद गांव वाले उस व्यक्ति को पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ लेकर चले गए। हालांकि पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली। बाद में मामले की जांच शुरू कर दी गई। इधर यूपी के पीलीभीत में एक तेंदुए के खेत में लगे जाल में फंसने से दहशत मच गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक तेंदुआ एक खेत में लगे जाल में फंस गया। जैसे ही गांव वालों की नजर उस तेंदुए पर पड़ी, उनके बीच दहशत मच गई। उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद वन विभाग की टीम उस तेंदुए को पकड़ने में जुट गई। राजस्थान के जोधपुर में आवारा सांड ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला को सांड ने उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई गई। इस घटना के लिए लोगों ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सुरक्षा बल के जवानों ने रमेश और कमला नाम के दो नक्सलियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप है कि दोनों रायपुर के चंगोरा भाठा इलाके में पहचान बदलकर किराए के एक मकान में पति पत्नी बनकर रह रहे थे। जांच में दावा किया गया कि दोनों कई सरकारी अधिकारियों के घरों में भी काम कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडाल में मां दुर्गा की पूजा भी की। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की प्रार्थना की। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोपी स्वामी चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी खारिज कर दी। शारदा पीठ ने ही उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। स्वामी चैतन्यानंद जिस इंस्टीट्यूट के संचालक थे, उसे चलाने का काम शारदा पीठ करता है। आरोप लगाए गए कि चैतन्यानंद सरस्वती ने एक ट्रस्ट बनाकर शारदा पीठ की जमीन हड़पने की कोशिश की। दूसरी तरफ चैतन्यानंद सरस्वती के वकील ने आरोप लगाया कि शारदा पीठ के लोगों ने साजिश के तहत चैतन्यानंद सरस्वती पर झूठे आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ जानबूझकर तब 3 FIR करवाई गईं जब वो दिल्ली में नहीं थे। वो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के संचालक के तौर पर काम कर रहे थे। वहां पढ़ने वाली 30 से ज्यादा छात्राओं ने उन पर छेड़खानी के आरोप लगाए थे। इसी के बाद से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो गए। दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश में कई टीमें लगा दी, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। इस बीच ये जानकारी भी सामने आई कि चैतन्यानंद सरस्वती पर साल 2016 में भी इंस्टीट्यूट की एक छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में FIR दर्ज की गई थी। उस छात्रा ने आरोप लगाया था कि चैतन्यानंद सरस्वती उन्हें अपने मोबाइल पर मैसेज कर अपने कमरे में बुलाते थे। छात्रा के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती फोन पर बात करते वक्त उन्हें बेबी और स्वीट गर्ल भी कहते थे। छात्रा के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती ने उन्हें डराने धमकाने के इरादे से हॉस्टल में बंद कर दिया था और उनका फोन भी छीन लिया गया था, जिसके बाद वो बचने के लिए हॉस्टल से भाग गई थी।
उनके अलावा उस इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाली कई छात्राओं ने चैतन्यानंद सरस्वती पर इसी तरह के आरोप लगाए। इसके बाद शारदा पीठ ने उन्हें पद से हटाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी। और गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी चैतन्यानंद ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के वकील ने आरोप लगाया कि शारदा पीठ ने चैतन्यानंद सरस्वती को फंसाने के इरादे से जानबूझकर तब एफआईआर करवाई जब वो दिल्ली में नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि चैतन्यानंद सरस्वती को जेल में डलवाने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज करवाए गए। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर। और इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई कि चैतन्यानंद सरस्वती पर 2016 में भी छेड़खानी का एक केस दर्ज हो चुका है। वो केस भी इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने ही दर्ज करवाया था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि 2016 में स्वामी चैतन्यानंद ने कई बार उनके साथ छेड़खानी की और वो इसके लिए उन्हें अपने कमरे में बुलाया करते थे। छात्रा के मुताबिक चैतन्यानंद उन्हें फोन कर उन्हें बेबी और स्वीट गर्ल बोलते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर चैतन्यानंद ने उनका मोबाइल छीनकर उन्हें हॉस्टल में बंद कर दिया था। हालांकि बाद में वो वहां से भाग निकली थी। उधर राजस्थान में कई सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के तबादले के बाद वहां कुछ जगहों पर हंगामा मच गया। सीकर के श्री माधोपुर इलाके के एक स्कूल के बच्चे तो प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्कूल के अंदर जाने से मना कर दिया और स्कूल के बाहर ही जम गए। उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया कि इस तरह से साल के बीच में प्रिंसिपल बदले जाने से उनकी पढ़ाई का नुकसान हो सकता है, इसलिए प्रिंसिपल का तबादला रद्द किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर राजस्थान की सियासत भी खूब गरमाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार ने प्रिंसिपलों की जाति देखकर उनके तबादले किए। उन्होंने तो यह दावा भी किया कि कई प्रिंसिपलों को बदले की भावना के तहत दूर दराज के इलाकों में भेजने का फरमान सुनाया गया, जबकि बीजेपी नेता और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने तो उल्टा यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस की सरकार में पैसे देकर लोगों के तबादले किए जाते थे और इसी वजह से राजस्थान में प्रिंसिपलों के तबादले के मामले में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। वहीं सीकर के श्री माधोपुर में तो प्रिंसिपल के तबादले के विरोध में स्कूल के कई छात्र धरने पर बैठ गए। वो लोग इस जिद पर अड़ गए कि जब तक उनके प्रिंसिपल के तबादले का आदेश रद्द नहीं होता वो स्कूल में नहीं जाएंगे। हालांकि उस स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी टीचरों ने उन्हें किसी तरह समझाया। इस मुद्दे पर राजस्थान में सियासी बहस शुरू होने में भी देर नहीं लगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपलों की जातियां देखकर उनके तबादले किए गए, केवल इसलिए कि ये कांग्रेस के समय में लगे हुए हैं और जाति विशेष को भी टारगेट इसमें किया गया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उल्टा कांग्रेस को ही घेर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में पैसे लेकर लोगों के तबादले किए गए थे। तब अशोक जी गहलोत ने पूछा था डोटासरा जी की उपस्थिति में कि हमारे यहाँ कोई पैसे लेकर तो ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो सबने एक साथ कहा था कि हाँ पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं। इस दौरान कई ऐसे शिक्षकों का तबादला भी कर दिया गया जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। इस पर भी हंगामा मचा। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई दी कि उन शिक्षकों को इसलिए दूसरी जगहों पर भेजा गया ताकि उन इलाकों में भी शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। इधर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर आईसीसी ने जुर्माना लगा दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया, जिसके खिलाफ बीसीसीआई ने अपील की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने राजनीतिक बयानबाजी की थी। आईसीसी ने पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। इसके अलावा साहिबजादा फरहान को भी वार्निंग दी गई। बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी में मैच के दौरान भड़काने वाले इशारे करने की शिकायत की थी। भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट मैच की सीरीज से पहले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसेफ टीम से बाहर हो गए। उन्हें वेस्टइंडीज की घरेलू टी20 लीग सीपीएल के फाइनल मुकाबले में चोट लग गई थी। उनकी जगह वेस्टइंडीज ने योहान लेन को टीम में शामिल किया। इंडिया ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ लखनऊ में हुआ दूसरा टेस्ट मैच 5 विकेट से जीत लिया। इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत को 412 रन का टारगेट मिला था, जिसका पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने नॉट आउट रहते हुए 176 रन बनाए। उनके अलावा साई सुदर्शन ने भी शतक लगाया।